गुड मॉर्निंग। क्लास 10th के लिए पद्य खंड से पाठ 6 जयशंकर प्रसाद, इनकी कविता है प्रभु। कवि परिचय: जन्म 1889 ईस्वी, मृत्यु 1937 ईस्वी। छायावादी कवि। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद। मासिक पत्रिका का संपादन इंदु। प्रमुख काव्य ग्रंथ कामायनी। काव्य हैं इनके आंसू, लहर, झरना, कामायनी। नाटक है ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती जो अपूर्ण है। कहानी है आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। निबंध है इनके काव्य कला तथा अन्य निबंध। भाषा है ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। प्रस्तुत पाठ में प्रसाद जी ने अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया है और उसमें प्रकृति से प्रतिबिंबित हो रहे परमेश्वर की मधुर स्तुति की है। यानी उन्होंने एक प्रार्थना की है ईश्वर से और उसमें प्रकृति के जितने भी दृश्य हैं उनको ईश्वर की ही स्तुति का माध्यम बताया है। प्रकृति के प्रत्येक अंग और प्रत्येक चेष्टा में कवि परमात्मा के मनोहारी अस्तित्व का दर्शन कर रहा है। चंद्रमा की किरणों में उसका प्रकाश, सागर की लहरों में उसकी दया, चांदनी में उसकी मधुर मुस्कान तथा नदियों का कलकल उसकी मंद हंसी और आकाश में दमकते तारों में उसके विशाल मंदिर में सजी दीपमाला का दर्शन हो रहा है। कवि कहता है कि हे ईश्वर, आप इस प्रकृति रूपिणी कमलिनी को खिलाने वाले सूर्य हैं। उसका प्रकाश ही प्रेम बनकर सारी सृष्टि में व्याप्त हो रहा है। वह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। तो हे ईश्वर, आप हमारी इच्छाओं को पूरा करें। तो वो इसमें अपनी प्रार्थना ईश्वर से कर रहा है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही। यहाँ पर ईश्वर से जयशंकर प्रसाद जो कवि हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप क्या करें हे ईश्वर, आपका अगर हमें प्रकाश देखना है तो हम क्या देख सकते हैं? विमल। विमल का अर्थ होता है स्वच्छ। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। यानी हम स्वच्छ चंद्रमा की विशाल किरणें देख सकते हैं जिसमें वो आपका क्या बता रही हैं? प्रकाश बता रही हैं। अनादि। अनादि का मतलब होता है जिसका अभी कोई प्रारंभ नहीं पता। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही। तो हे ईश्वर, आपका कब आविर्भाव हुआ है, कब आपका अंत है, ये किसी को नहीं पता। फिर भी आपकी जो प्रकाश है, आपका जो प्रकाश है वो इस जगत को लीला दिखा रहा है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही। हे ईश्वर, अगर हमें आपकी दया का प्रसार अर्थात विस्तार देखना है तो हम सागर को देख सकते हैं, समुद्र को देख सकते हैं। यानी जितना अथाह समुद्र होता है उतनी ही आपकी क्या होती है? दया होती है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही। यानी कि आप कब प्रसन्न हो रहे हैं? तो जो तरंगे हैं अर्थात समुद्र में उठने वाली जितनी भी तरंगे हैं वो क्या बता रही हैं? आपकी प्रशंसा का राग बता रही हैं, आपका विस्तार बता रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही। यानी कि अगर आपका मुस्कुराना जिसे देखना हो वो क्या देख सकता है? चंद्रिका को अर्थात चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। यानी हम जब पूनम वाली चंद्रमा को देखते हैं तो उसकी चांदनी जो होती है वो पूरे संसार को चकित करती है। तो यहाँ पर भी क्या है? चंद्रिका। अगर आपका मुस्कुराना हमें देखना है तो हम क्या देख सकते हैं? चंद्रिका को देख सकते हैं। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही। तो यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर हमें आपका हंसना देखना है तो हम क्या देख सकते हैं? नदियों की वो कलकल की ध्वनि सुन सकते हैं जिसमें आपका हंसना हमें क्या होता है? प्रतिबिंबित होता है।
विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही। यानी कि हे ईश्वर, हमें आपका अगर रात्रि में दीपमालाओं में दमकते विशाल मंदिर की झलक पाना चाहते हैं, तो फिर उस विशाल नीले आकाश में झिलमिलाते असंख्य तारागणों को हम निहार सकते हैं। तो वहाँ पर आपका जो प्रकाश है वो बहुत विराट होता है और उसी में हम कुछ देख सकते हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं कि वहाँ पर आपका पता अनूठा, वो जो तारागण है वो अनूठा पता आपका बता रहे हैं। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही। यानी कि यहाँ पर इस पद में बता रहे हैं कि हे प्रभु, आप ऐसे प्रकाश हैं जिसकी सारी सृष्टि पर निरंतर आपके सहज प्रेम की वर्षा होती रहती है। यह सारी जो प्रकृति है कमलिनी को खिलाने वाले, यानी कि यहाँ पर जितने प्रकृति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं तो वो सबको खिलाने के जो फूल खिलाने वाले प्रकृति हैं वो उसके अंशुमाली, अंशुमाली अर्थात आप सूर्य आप ही हैं। असीम उपवन के तुम हो माली, यानी कि हे ईश्वर, आप प्रकृति का पृथ्वी का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रसन्नता देने वाला जो स्वरूप है वो क्या है, आप ही हैं। और ये पृथ्वी जो है वो हमें बराबर बताती रहती है कि आप किस तरीके से ईश्वर का प्रकाश बरसा रहे हैं। जो तेरी होवे दयानिधि, तो पूर्ण होता ही मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही। कवि कहते हैं कि हे जयशंकर प्रसाद कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप दया के भंडार हैं। दयानिधि अर्थात दया के भंडार। आप क्या हैं, दया के भंडार हैं। जो संसार को, जो ये सारा संसार है पुकार करके कह रहा है कि अगर आपकी दया सभी जीवों पर हो जाए तो सारी इच्छाएं क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। हे ईश्वर, इसी को देखकर मुझ जैसे निराशों पर भी, जो निराश लोग होते हैं वो उन पर भी आप क्या करें, हम दया करें और हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करें। धन्यवाद।